क्या कपूर परिवार में फिर से बजी शादी की शहनाइयां? लेकिन इस बार सब कुछ इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में से एक की शादी में कैमरों की एंट्री तक सीमित कर दी गई थी और जब पहली तस्वीरें सामने आई तो हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया। आज हम आपको बताएंगे अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की प्राइवेट वेडिंग की पूरी कहानी, जिसमें प्यार है, इमोशंस है, परिवार का साथ है और कई ऐसे पल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिसने इस शादी को बाकी सभी बॉलीवुड वेडिंग से बिल्कुल अलग बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बॉलीवुड में जब भी किसी स्टार किड की शादी होती है तो महीनों पहले से इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। बड़े बड़े वेन्यू, सैकड़ों मेहमान, मीडिया की भीड़ और सोशल मीडिया पर हर पल की अपडेट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर रोहन ठक्कर के साथ शादी कर ली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस शादी को बेहद निजी रखा गया। ना कोई भव्य शो, ना मीडिया का शोर, ना ही किसी तरह की दिखावे वाली तैयारियां। दोनों ने मुंबई की प्रतिष्ठित ताज लैंड्स एंड होटल में अपने परिवार और बेहद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। शादी में सिर्फ वही लोग शामिल हुए जो उनके सबसे करीब थे। यही वजह है कि इस शादी की खबर और तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। अब सवाल ये है कि आखिर रोहन ठक्कर है कौन? रोहन ठक्कर लाइमलाइट से दूर रहने वाले प्रोफेशनल हैं। वे लंबे समय से अंशुला के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा गरिमा के साथ निभाया और कभी भी इसे अनावश्यक सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनने दिया। यही वजह है कि जब दोनों ने शादी का फैसला लिया तब भी उन्होंने इसे निजी रखने का निर्णय किया। अगर अंशुला कपूर की बात करें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर देखे हैं। कम उम्र में अपनी मां मोना शौरी कपूर को खोना, फिर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना और खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में स्थापित करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। अंशुला ने सिर्फ अपनी निजी जिंदगी ही नहीं संभाली बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी संस्था फैनकाइंड के जरिए वे कई सामाजिक पहल का हिस्सा रही हैं। शायद यही वजह है कि उनके फैंस इस खास दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शादी से पहले मेहंदी, चूड़ा और कलीरे की रस्में बेहद सादगी और खुशियों के साथ हुई। परिवार के सदस्यों ने इन खास पलों का भरपूर आनंद लिया। तस्वीरों में हर चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दुल्हन बनी अंशुला कपूर ने हल्के कोरल पीच रंग का खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना, जिसके साथ उन्होंने पारंपरिक कुंदन ज्वेलरी कैरी की। उनका लुक बेहद एलिगेंट और रॉयल दिखाई दे रहा था। वहीं दूल्हे राजा रोहन ठक्कर ने शैंपेन गोल्ड रंग की शेरवानी पहनी, जिसमें उनका लुक काफी क्लासी और सादगी भरा था। दोनों की जोड़ी को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। शादी में अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, रिया कपूर और कपूर परिवार के कई सदस्य शामिल हुए। सभी ने इस खास मौके को अपने परिवार के लिए यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इस शादी का सबसे भावुक पल तब आया जब अर्जुन कपूर ने अपनी बहन के लिए एक इमोशनल मैसेज शेयर किया। उन्होंने अपनी दिवंगत मां मोना कपूर को याद करते हुए लिखा कि आज वो जहां भी होंगी अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर जरूर मुस्कुरा रही होंगी। इस पोस्ट ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया। दूसरी तरफ बोनी कपूर ने भी अपनी बेटी और दामाद के लिए प्यार भरा संदेश दिया और दोनों ने एक नए सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। आज के दौर में जहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी शादियां करोड़ों की भव्यता और दिखावे के लिए चर्चा में रहती हैं, वहीं अंशुला और रोहन ने ये साबित किया कि शादी की सबसे बड़ी खूबसूरती परिवार, प्यार और अपनों के साथ बिताए गए सच्चे पलों में होती है। शायद यही वजह है कि इस शादी ने लोगों का दिल जीत लिया। ना कोई अनावश्यक शोर, ना दिखावा, सिर्फ प्यार, अपनापन और जिंदगी की नई शुरुआत। अब देखना दिलचस्प होगा कि शादी के बाद ये खूबसूरत जोड़ी अपने नए सफर की कौन सी झलक फैंस के साथ साझा करती है। अगर आपको लगता है कि सादगी में भी सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी होती है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको अंशुला और रोहन की ये प्राइवेट वेडिंग कैसी लगी। और ऐसे ही बॉलीवुड की सबसे तेज, सबसे दिलचस्प और सबसे भरोसेमंद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टीज़ एंटरटेनमेंट।